हम्म। नमस्कार, मैं अमरमणि मिश्रा। आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी, आरएन टीवी। जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों में पत्रकारिता को लेके बस्ती जिले में सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, आज कुछ पत्रकार साथी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप देख रहे होंगे हमारे स्क्रीन पे विकास चौधरी और हमारे लवकुश यादव जी हैं और संदीप। ये तीन चेहरे आपको दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पे। आज इन लोगों से जानना चाहेंगे कि क्या वाकई में पत्रकारिता का स्तर बहुत ज़्यादा गिर चुका है। इस पत्रकारिता का गिरते हुए स्तर का बचाव कुछ है भी, या फिर यूं ही ऐसे चलता रहेगा। समाज में जिस प्रकार से चौथा स्तंभ माना जाता है, क्या उसकी प्रतिष्ठा अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। सबसे पहले हम विकास चौधरी जी से बात करना चाहेंगे। विकास जी, आपको क्या लगता है कि पत्रकारिता किस स्तर पे जा रही है और क्यों इस स्तर तक आके गिर रही है? इसमें तो सबसे पहले रिपब्लिक न्यूज टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे कि पत्रकारिता जिस स्तर पे जा रही है, इसका सबसे बड़ा रीजन है संगठन। जो संगठन के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, जिला अध्यक्ष और प्रेस क्लब के जो मेंबर हैं, सबसे पहले उनको ध्यान देना चाहिए कि हमारे जिले में जिस तरह से पत्रकारिता जिस स्तर पे जा रही है, पत्रकार के विरोध में खड़े हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ये संगठन की बहुत बड़ी लापरवाही है। लापरवाही इस वजह से है कि प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रेस क्लब अध्यक्ष लिखाने से अध्यक्ष नहीं होता। अगर आप प्रेस क्लब अध्यक्ष हैं, आप किसी संगठन के अध्यक्ष हैं, तो आपको एक साथ एकजुट करके सबको लेके चलना चाहिए। अगर एक पत्रकार के खिलाफ खड़ा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों की लापरवाही की वजह से ही एक पत्रकार दूसरे पत्रकार के विरोध में चल रहे हैं। और यही कारण है कि बस्ती जिले में जिस तरह से पत्रकारिता इतने निचले स्तर पे जा रही है कि एक पत्रकार ना कि एक अपने पत्रकार के प्रेस क्लब अध्यक्ष के पास जा रहा है, अधिकारियों के पास जा रहा है एक पत्रकार न्याय मांगने के लिए, जबकि एक पत्रकार दूसरे पत्रकार का विरोध कर रहा है। ऐसा होने पे ना अधिकारियों के पास जाके प्रेस क्लब अध्यक्ष के पास जाना चाहिए, जो पत्रकार संगठन है उनके पास जाना चाहिए। उन लोगों को आपस में मिलकर बातचीत करनी चाहिए और एक परिवार की तरह रहना चाहिए। और दूसरी बात, कुछ लोग हैं, नाम नहीं लेना चाहेंगे, कि जो आजकल कहना नहीं चाहते लेकिन 500 पे बिक जा रहे हैं। सबसे बड़ी जो पत्रकारिता का बस्ती जिले में जो दुर्दशा है, ये 500 रुपया जो ले रहे हैं उनके लिए है। और 500 रुपया लेने वाले अगर किसी भी अधिकारी के पास आप जाएंगे, किसी प्रधान के पास जाएंगे, अगर आप सच्चाई को दिखाना चाहेंगे, भ्रष्टाचार को दिखाना चाहेंगे, तो आप भ्रष्टाचार दिखाने जाएंगे। लेकिन वो भ्रष्टाचार आप दिखाने तो जाएंगे, लेकिन उन अधिकारियों, उन प्रधान के दिमाग में एक ही चीज चलेगा कि बस इनको 500 रुपया चाहिए, 500 रुपया इनको दे दिया जाए, ये चले जाएंगे। यही इस समय और इस समय की पत्रकारिता यही रही गई है। बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं आप विकास। जिस प्रकार से आपने बताया, दो चीजें आपने बहुत क्लियर कर दिया कि एक तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेके संगठन की विफलता साफ दिखाई दे रही है। तो क्या लगता है आपको कि संगठन जिस प्रकार से कार्य कर रहा है उसमें सुधारात्मक चीजें क्या क्या चीज कर सकता है? जब पत्रकार, एक तो ये आज समझ में नहीं आ रहा है कि जिले में पत्रकार कौन है और पत्रकार कौन नहीं है। जो भी कभी कोई ब्रेकिंग लिख के भेज दे रहा है वो भी पत्रकार हो जाना है। कोई पेपर से जुड़ा हुआ व्यक्ति है वह तो पत्रकार है ही, लेकिन पत्रकार कौन है और पत्रकार कौन नहीं है, इस पे भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है ना। तो सवाल खड़ा हो रहा है, तो इसको संगठन, जो बस्ती जिले में जो संगठन है पत्रकार का, प्रेस क्लब है, उसी लिए प्रेस क्लब बनाया गया है। लखनऊ राजधानी के अलावा जो पहला ऐसा प्रेस क्लब है वो बस्ती में है। और प्रेस क्लब अध्यक्ष जो है उनको ध्यान देना चाहिए, जो प्रेस क्लब मेंबर है उनको ध्यान देना चाहिए कि हमारे जिले में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और खासकर उन्हीं के परिवार में ये सब हो रहा है। जैसे प्रेस क्लब मेंबर को इन सब चीजों को देखना चाहिए कि एक पत्रकार दूसरे पत्रकार के
लापरवाही है, क्योंकि अभी स्क्रीन पे हमारे दिख रहे थे लोकेश यादव जी, लेकिन वो पता नहीं कहाँ चले गए हैं, और शायद उनका भी कनेक्शन टूट गया जो संदीप यहाँ पे थे। खैर, मतलब आप मानते हैं कि संगठन का सबसे बड़ा कहीं ना कहीं उसमें कमी साफ साफ दिखाई दे रहा है। संगठन की वजह से ही पत्रकारिता कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो इधर उधर हो रही है। ठीक है, ये संगठन की बहुत बड़ी लापरवाही है। संगठन को चाहिए कि सबको एकजुट करके परिवार की तरह काम करना चाहिए। अगर एक पत्रकार दूसरे पत्रकार के विरोध में जा रहा है तो प्रेस क्लब की जिम्मेदारी होती है कि उनको बुला के एक संबंधित करके उनको एक साथ बैठा के परिवार की तरह समझाया जाए, ना कि एक पत्रकार अधिकारियों के पास जाके और वहां पे न्याय मांगे। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसके खिलाफ क्या करना चाहिए? संगठन को क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों के खिलाफ क्या करना चाहिए? संगठन को करना चाहिए, संगठन को चिन्हित करना चाहिए कि जो पत्रकार वाकई में पत्रकारिता कर रहे हैं उनके साथ संगठन को खड़ा होना चाहिए। और अगर किसी को लगता है कि ये पत्रकार नहीं है, पत्रकार के रूप में ये दलाल कह सकते हैं आप, जो कि पत्रकारिता के नाम पे सिर्फ घुसखोरी कर रहे हैं, उनके खिलाफ संगठन को खड़ा होना चाहिए और संगठन को उनके ऊपर कार्रवाई करवानी चाहिए। लेकिन अगर वाकई में कोई पत्रकार है, अगर वो सच्चाई दिखा रहा है तो संगठन को उसके साथ खड़ा होना चाहिए। संगठन को खड़ा होना चाहिए, संगठन को खड़ा होना चाहिए उस पे। अब जिस प्रकार से आपने अभी देखा भी और सुना भी, संगठन का कहीं ना कहीं इसमें बड़ा रोल होता है किसी भी चीज़ को चलाने के लिए। जिस प्रकार से संगठन यहाँ पे बना हुआ है और बस्ती के संगठन पे कहीं ना कहीं ये जो सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, इस पे विचार करने की बात है। और संगठन बनता ही इसीलिए है कि किसी बात को समझाना सरल हो जाता है। फिलहाल पूरे मामले पे अपना विचार जरूर रखिएगा। अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज़ टीवी, मैं अमरमणि मिश्रा।